थी जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की सिर्फ हमने सिंपली डेफिनेशन की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है, या क्या ऐसा होना फिजिकली पॉसिबल है कि एक ही टेम्परेचर पे वाटर जो होता है वो सॉलिड में भी हो, वाटर जो है वो लिक्विड में भी हो, और वाटर जो हो गैसियस स्टेट में हो। क्या फिजिकली ऐसा होना पॉसिबल है, या ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल एक पॉइंट कंसीडर की जाती है? हम ट्रिपल पॉइंट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने थर्मामीटर पढ़ना है, और थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मेयर करता है, और टेम्परेचर को मेयर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, और रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी पॉइंट होनी चाहिए जो डिफरेंट कंडीशंस में तब्दील न हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा। आज हमारे पास जो टॉपिक है हमारा, वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार फिर, कि ट्रिपल ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मकसद है टेम्परेचर। आप कहेंगे टेम्परेचर, ये मैंने कल भी आपको लिखवाई थी बेटा। टेम्परेचर एट विच वाटर कैन को एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स साइमल्टेनियसली, या वाटर कैन बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि वाटर की तीनों स्टेट्स जो होती है जिस टेम्परेचर पे एक साथ एग्जिस्ट करें, तो ऐसा जो टेम्परेचर होता है उसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। अब एक आपने इस तरह से जो है वो आपने एक जो है वो इस तरह से देखा होगा, ये जो होता है इसको आप कहेंगे कि ये एक ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। ये हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। ये जो फेज डायग्राम होता है ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को प्रिडिक्ट करता है। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है, हम इसको सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब या मकसद क्या होता है। कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसको हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो कौन सा होता है। 1 मिनट बेटा, इसको 2 मिनट आप वेट करें। देखिए बेटा, अब इसको आप एक ग्राफ की सूरत में देखेंगे। अब ये जो ग्राफ होता है उसको आप किस तरह से बनाएंगे, आप इसको एक कंडीशन के अंदर देखेंगे। सपोज करें बेटा, ये हमारे पास एक वाटर है,
आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास हमने वाटर किसी भी चीज के अंदर रखा हुआ है। इस तरह से हम लेते हैं कि एक हमारे पास सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर हमने वाटर रखा हुआ है, और इस वाटर का जो प्रेशर है, ये हमारे पास इसके अंदर वाटर है, एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, और इसके ऊपर सपोज करें कि ये हमारे पास यहां से प्रेशर है, ठीक है, और यहां से हम इसको वाटर को जो होती है, यहां से हम वाटर को हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं बेटा, ठीक है, ये मैं इसका जो है वो एक ग्राफ बनाता हूं, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है। देखिए यहां पे मैं टेम्परेचर को शो करूंगा, आप कह लें ये टेम्परेचर एक्सेस है और ये प्रेशर एक्सेस है। यहाँ पे प्रेशर मैं P शो करूंगा और यहाँ पे टेम्परेचर मैं T शो करता हूं, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस में हम इसका टेम्परेचर लेते हैं, और मैं इसको टेम्परेचर को आप कह लें कि यहाँ पे मैं 0 डिग्री सेल्सियस करता हूं, ठीक है। ये मैं 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनस को टेम्परेचर को भी लिख सकता हूं। मैंने 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिया हुआ है। अब आप कह लें कि सपोज करें ये वाटर है और इसके ऊपर ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को आप कर लें 1 atm, कि आपने प्रेशर इसके ऊपर कांस्टेंट रखा हुआ है, और आप कह लें कि ये प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर 1 atm है। अब आपको पता है कि अगर प्योर वाटर होता है, उसका प्रेशर 1 atm रख के अगर आप इसका इस तरह से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखोगे, तो आपको पता है कि इसकी पॉइंट ये बनेगी, ठीक है, ये पॉइंट बनेगी। तो आपको पता है कि 0 डिग्री पे अगर आपके पास आइस है, तो 0 डिग्री पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और अगर आपके पास प्योर वाटर है लिक्विड फॉर्म में, तो वो आइस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर वाटर सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो वाटर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है एट 1 atm, ये एक ऐसी प्रेशर और टेम्परेचर की पॉइंट है जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी कहते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कह सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर वाटर पहले से आइस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अगर वाटर लिक्विड है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। फर्क दोनों में ये। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे वाटर एक साथ दो स्टेट्स के अंदर होता है, उसका लिक्विड स्टेट भी होती है और उसकी सॉलिड स्टेट भी होती है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm, तो ये मैंने इसकी पॉइंट बनाई है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि यहां से हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आप कांस्टेंट इसका रखते हैं, और इसके बाद आप इसको इस तरह से हीट देते हैं।
तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इसको हीट दोगे, तो जब तक ये आइस जब तक आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी, तब तक इस वाटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर ये इसका टेम्परेचर इनिशियली 0 है तो ये वाटर सारा आइस होगा। अब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको हीट देते जाओगे तो इस ये जो आइस होगी ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। इसको हम कहते हैं फेज चेंज, कि जब किसी भी चीज का फेज चेंज हो रहा होता है तो उस चीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ठीक है। अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो तो आइस जो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है लिक्विड के अंदर, और जो आप गिवन हीट आपकी होती है वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, वो उसकी स्टेट चेंज करने में इस्तेमाल होती है, और आइस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जब तक कंप्लीट आइस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होती तब तक 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में स्टेट चेंज हो रही होती है, या आइस लिक्विड में जाएगी या लिक्विड आइस में जाएगा। तो जब तक कंप्लीटली स्टेट चेंज नहीं होती तब तक उस चीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बहरहाल आपने 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और जब ये आइस कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब इसका टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जब इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये जो वाटर होगा जो लिक्विड स्टेट में होगा, अब लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा फिर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर ये स्टेट चेंज हो रही है। अब जो भी आपके पास लिक्विड होगा वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और वेपर में भी होगा, गैसियस स्टेट के अंदर भी होगा। इसका मकसद है 100 डिग्री एट 1 ATM। ठीक है, अगर 1 ATM प्रेशर है तो 1 ATM प्रेशर जो होता है उसके ऊपर अगर 100 डिग्री सेल्सियस आप वाटर का करोगे तो फिर ये होगा कि वाटर जो होगा वो बॉयल होना शुरू होगा और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने दोनों पॉइंट्स रखी हैं, ये दोनों पॉइंट किसके हिसाब से होती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से होती है, कि अगर प्रेशर जो होता है आप 1 ATM रखते हो और इसका टेम्परेचर आइस का अगर वाटर का अगर टेम्परेचर 0 करते हो तो वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स के अंदर होता है। अगर आप 1 ATM प्रेशर पे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करोगे तो वाटर लिक्विड एंड गैसियस स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मकसद है एक ही टेम्परेचर पे दो स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर एक ही टेम्परेचर पे दो स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसका मतलब है कि फिर एक ही टेम्परेचर पे तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं। जैसे 0 पे दो स्टेट्स हैं, 100 पे दो स्टेट्स हैं। तो अब अगर हम देखते हैं कि आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है या जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है उसके ऊपर वाटर के ऊपर प्रेशर का असर होता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सपोज करें अगर प्रेशर को हम कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा? देखें, अगर प्रेशर को हम कम करेंगे, ठीक है, आपको पता है प्रेशर को अगर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो कम होगी।
इसलिए कि जब कोई भी चीज बॉयल होती है, वाटर जब बॉयल होता है, इसका मकसद है उसके मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है, वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। तो अगर हाई प्रेशर होगा वाटर के ऊपर, तो उसके मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर प्रेशर कम होगा वाटर के ऊपर, तो उसके मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। इसलिए अगर प्रेशर लो होगा तो लो टेम्परेचर पे वाटर जो होगा वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेशर हाई होगा तो ज्यादा टेम्परेचर के बाद वाटर जो होगा वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर होगा उतना वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए। जितना प्रेशर ज्यादा होगा ज्यादा एनर्जी होगी, तभी वो इस तरह से एस्केप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो उसको कम एनर्जी चाहिए। अब सपोज करते हैं कि हम प्रेशर जो है वो कम करते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो प्रेशर के कम करने से ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ये पीछे आएगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो पीछे आती है और फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी आगे जाती है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो बढ़ती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के कम होने से, ठीक है, प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो पीछे आती है और फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो आगे जाती है, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा है। अब अगर हम इस तरह से प्रेशर कम करते करते, इसकी प्रेशर की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये मैं लिख देता हूं कि प्रेशर की इसकी स्पेसिफिक जो है वो वैल्यू कौन सी है। तो प्रेशर की स्पेसिफिक वैल्यू है कि अगर आप प्रेशर जो है वो कम करते करते, इतना प्रेशर करते हो 0.006 एटीएम। अगर प्रेशर आप कम करते करते 0.06 एटीएम करते हो, ठीक है, और अगर टेम्परेचर जो होता है वो 0.01, टेम्परेचर जो होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस करते हो। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे वाटर है, अगर इसके ऊपर आप प्रेशर इतना रखते हो, ऊपर से प्रेशर जो होता है वाटर के ऊपर, ये जो प्रेशर है ऊपर से ये आप रखते हो 0.006 एटीएम रखते हो, और इसका टेम्परेचर अगर आप 0.01 डिग्री सेल्सियस रखते हो, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होंगी वो एक साथ हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर के कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा आगे होगी और बॉइलिंग पॉइंट पीछे होगी। प्रेशर आप कम करते जाओगे तो नतीजा क्या निकलेगा। सपोज करें आपने प्रेशर कम किया, वाटर 80 पे बॉयल हुआ, आपने प्रेशर और कम किया, वाटर 60 पे बॉयल हुआ, प्रेशर आपने और कम किया, 40 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ। इसका मकसद है प्रेशर आप कम करते आओगे, बॉइलिंग पॉइंट पीछे आती जाएगी, और इतना पीछे आएगी जब प्रेशर 0.06 एटीएम होगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट इतनी पीछे आएगी कि एक ऐसी पॉइंट आएगी, ये आप कर सकते हैं कि ये एक ऐसी पॉइंट होगी जिसके ऊपर वाटर की तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी पॉइंट होगी जिसके ऊपर वाटर एक साथ तीनों स्टेट्स के अंदर को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहां से एक ग्राफ बनता है,
इस तरह से हम लाइंस बनाते हैं, इस तरह से ये जो होता है हम इसको इस तरह से एक ग्राफ बनाते हैं। ये जो होता है ये वेपर होता है, ये वेपर की रीजन है, ठीक है। और ये जो रीजन होती है ये सॉलिड की रीजन होती है, और ये जो रीजन होती है ये लिक्विड की रीजन होती है। आप देखें यहाँ पे सॉलिड की रीजन, लिक्विड की रीजन और वेपर की रीजन आपस में मिलती है। इसका मतलब है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर वाटर एक साथ तीनों कंडीशंस में, तीनों स्टेट्स के अंदर को एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा जो हमारे पास, ऐसा जो आप टेम्परेचर कहेंगे, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर तीनों जो है वो आप इसको इस तरह से कहेंगे कि वाटर एक साथ तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट करे या इक्विलिब्रियम में रह सके, तो ऐसे टेम्परेचर को या ऐसी पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है और 100 पे बॉयल होता है। ये कैसे एक ही टेम्परेचर पे फ्रीज होगा या बॉयल होगा, हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है। तो बुनियादी तौर पे हम सिर्फ टेम्परेचर को देख रहे होते हैं, लेकिन हम एक और फैक्टर प्रेशर होता है उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है, इसका मकसद है उसका टेम्परेचर अगर 180 होगा तो वो 0 पे फ्रीज होगा। और जब हम कहते हैं कि वाटर 100 पे बॉयल होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर उसका टेम्परेचर 180 होगा तो वो 100 पे बॉयल होगा। लेकिन अगर हम प्रेशर को तब्दील करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स और फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो तब्दील होती है। इसलिए प्रेशर की तब्दीली से एक पॉइंट ऐसी आती है जिस पॉइंट पे वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होता है। और ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर से अगर थोड़ा इस प्रेशर पे, सपोज करें ये प्रेशर रखते हैं और प्रेशर इस तरह से 0.06 एटीएम रखते हैं, ठीक है। सपोज करें इसका वाटर का हमने टेम्परेचर 0.06 एटीएम रखा और टेम्परेचर जो है वो 0.0, तो ये जो वाटर यहाँ पे है इस वाटर का कुछ हिस्सा वेपर स्टेट में होगा, कुछ हिस्सा इसका लिक्विड स्टेट के अंदर होगा और कुछ हिस्सा जो होगा वो आइस में होगा। तो वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट्स के अंदर को एग्जिस्ट करता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जैसे आइस है, ये जैसे लिक्विड है, ठीक है, और ये जैसे जो होता है ये वेपर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज करें कि हम प्रेशर ये रखते हैं और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते, सपोज करें हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं तो देखें प्रेशर वही है। अब ये पॉइंट किस तरफ चली गई, अब ये पॉइंट किस रीजन में आ गई, वेपर रीजन में आ गई। इसका मकसद है अगर इसका टेम्परेचर 0.01 से 1 डिग्री करेंगे, प्रेशर वही रखेंगे, तो ये जो कुछ भी होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के अंदर, ठीक है। इसका मकसद है कि अगर आप 0.06 एटीएम प्रेशर रखो और इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस कर दो तो वाटर डायरेक्ट वेपर में चला जाए, ठीक है। मींस वाटर को या आइस को, जो यहाँ पे आइस थी ये जो सॉलिड स्टेट में थी, ये डायरेक्ट किस में चली जाएगी, गैसियस स्टेट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये एक अमेजिंग पॉइंट होती है और ये फिजिकली पॉसिबल है। जैसे सब्लिमेशन वगैरह पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर कि डायरेक्ट स्टेट फेस चेंज होती है, तो वो यहां से होती है। अब देखें एक और मैं यहां पे रखता हूं, ठीक है, कि सपोज करें कि मैं यहां पे इसका टेम्परेचर कम कर देता,
ठीक है, वही प्रेशर 0 एटीएम 0.06 एटीएम है, और अगर इसका टेम्परेचर मैं -1 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, तो पॉइंट कहां पे आ जाएगी? ये पॉइंट आ जाएगी, किस रीजन के अंदर आ जाएगी? सॉलिड रीजन के अंदर है। इसका मकसद है, अगर टेम्परेचर -डिग्री करोगे तो जो वेपर्स हैं, जो लिक्विड है, वो डायरेक्ट किस में फॉल कर जाएगा? सॉलिड स्टेट के अंदर फॉल कर जाएगा। तो ये जो होता है, ये फेज डायग्राम होता है, जो हमें बताता है कि 1 एटीएम पे ये पॉइंट्स एक दूसरे से दूर है, लेकिन अगर प्रेशर कम करेंगे तो ये पॉइंट्स सुकड़ती हुई एक ऐसी पॉइंट पे आ जाएंगे, जिस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट वाटर की मुख्तलिफ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी ट्रिपल पॉइंट्स भी एक नहीं होती, मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होती है वो एक होती है। इसलिए हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। वाटर किसी और प्रेशर, किसी और टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये यूनिक पॉइंट होती है वाटर की, इसलिए हम इसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेते हैं। हम फ्रीजिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते थे, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट यूनिक नहीं है। हमेशा पानी जीरो पे फ्रीज नहीं होता। अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो पानी जीरो पे फ्रीज होता है, लेकिन अगर प्रेशर तब्दील होता है तो ये पॉइंट तब्दील हो जाती है। ये यूनिक पॉइंट नहीं है। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ना, ये यूनिक पॉइंट, ठीक है, मुख्तलिफ चीजों की डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स की डिफरेंट होती है ट्रिपल पॉइंट, लेकिन वाटर की ये पॉइंट यूनिक होती है। इसलिए जब आप इसका प्रेशर कम करते आओगे, तो प्रेशर कम करने से एक ऐसी पॉइंट आएगी जिसके ऊपर ये वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट्स के अंदर कोएग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी जो पॉइंट होती है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। फिजिकली ये पॉइंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आप इसको एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं कि जब इस तरह से वाटर को आप करते हैं मुख्तलिफ प्रेशर्स पे, तो एक प्रेशर और टेम्परेचर की कॉम्बिनेशन ऐसी भी आती है जिस कॉम्बिनेशन के ऊपर ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गई हमारे पास, मैंने इसको आपको सिंपली बताया है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है। इसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने पास नहीं है। सिंपली ये कॉन्सेप्ट था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, कि ये कौन सी पॉइंट होती है, तो हमने इसको डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टेम्परेचर स्केल्स जो होते हैं उनके अंदर फिर हम वापस आते हैं कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको कल भी कहा था कि टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं, और इसके अंदर दो चीजें हमने पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी, ठीक है। और दूसरी हमने कल और आज पढ़ी रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये होती है रेफरेंस पॉइंट, ये दोनों हमने पढ़ी। तो अब हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन जो होती है थर्मामीटर की, डेफिनेशन क्या होती है, या थर्मामीटर किसको कहा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर का मकसद है डिवाइस, ठीक है, डिवाइस विच इज यूज्ड, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेयर टेम्परेचर, ठीक है। वो डिवाइस जो टेम्परेचर को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे डिवाइस को हम थर्मामीटर कहते हैं। हमारे पास जो हमने पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं लिक्विड इन
गिलास थर्मामीटर्स, लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स। लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स अपने बुक के अंदर है तो हमने वही पढ़ने। इसके सिवा प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर्स होते हैं, मुख्तलिफ थर्मामीटर्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स दिए हुए हैं उसके अंदर एक हमारे पास दिया हुआ है सेल्सियस स्केल, और दूसरा होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। ये हमारे पास दो स्केल दिए हुए हैं, और ये जो दोनों स्केल्स होते हैं, ठीक है, ये दे आर कॉल्ड रिलेटिव स्केल्स। रिलेटिव स्केल्स बिकॉज, क्यों होते हैं ये रिलेटिव? बिकॉज दे यूज आर्बिटरी they use arbitrary zero reference point, जिसको मॉडर्न जो ओल्ड है, ओल्ड जो पॉइंट है ये वो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। और जो मॉडर्न है जो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए, वो होती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दोनों आर्बिटरी पॉइंट्स हैं, दोनों आर्बिटरी पॉइंट्स, because they use a zero reference point for measurement of temperature, for measurement of temperature। ठीक है, तो हमारे पास जो दो स्केल्स दिए हुए सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इनको रिलेटिव स्केल कहा जाता है क्योंकि ये पहले इनके अंदर हम रेफरेंस पॉइंट लेते थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर के बारे में अब बता रहा हूं, मैं बता चुका हूं आपको कि ये यूनिक पॉइंट नहीं होती, क्योंकि प्रेशर की तब्दीली से वाटर जो होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे फ्रीज हो जाता है, इसलिए ये यूनिक पॉइंट नहीं है। लेकिन ये आर्बिटरी जीरो होती है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को हम जीरो कहते हैं, लेकिन आर्बिटरी जीरो। और मैंने ये आर्बिटरी जीरो भी कल डिस्कस किया था कि ऐसा जीरो जो एक्चुअली जीरो नहीं होता, इसकी मैंने आपको मिसालें भी दी थी। तो ये जो होते हैं ये एक आर्बिटरी जीरो पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पहले कहते थे। लेकिन अब हम एक आर्बिटरी और पॉइंट इस्तेमाल करते हैं जिसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट भी एक्चुअली जीरो टेम्परेचर नहीं होता, ये भी आर्बिटरी जीरो है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रिपल पॉइंट यूनिक होती है, मखसूस टेम्परेचर और मखसूस प्रेशर पे ये पॉइंट होती है। ये पॉइंट वाटर के लिए किसी और टेम्परेचर और किसी और प्रेशर की कॉम्बिनेशन पे वाटर तीनों स्टेट्स में नहीं रह सकता, सिवाय जो मैंने आपको प्रेशर और टेम्परेचर की कॉम्बिनेशन लिखो, इसलिए यूनिक पॉइंट है। लेकिन ये भी एक्चुअली जीरो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर नहीं, ये भी आर्बिटरी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है। तो जो आर्बिटरी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को जो है वो इस्तेमाल करके टेम्परेचर की मेजरमेंट करता है, तो ऐसे स्केल्स को हम कहते हैं रिलेटिव स्केल्स। तो ये जो होता है सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर से, क्योंकि इनके अंदर मरकरी या अल्कोहल को हम फिल करके लिक्विड की वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे कल डिस्कस करते हैं। टाइम हो गया, इसके फार्मूले वगैरह इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं।